हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में हम आपको पढ़ाएंगे घड़ी। घड़ी एक ऐसा चैप्टर है जो कम बच्चों को आता है, और पेपर में भी जब अच्छे लेवल का क्वेश्चन डालना होता है तो घड़ी और कैलेंडर के क्वेश्चन को डालता है पेपर वाला। तो इसलिए अगर हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को सारे चैप्टर को जानना ज़रूरी होता है। एक भी क्वेश्चन अगर आप पेपर में अच्छे लेवल का कर ले जाओगे तो 100 बच्चों से आप एक कदम आगे रहोगे, क्योंकि हर बच्चे दिशा संबंध इसी सब में फंसे रह जाते हैं, और कैलेंडर और घड़ी को बहुत ही कम बच्चों को पता होता है। तो इसलिए अगर आपको आगे रहना है एक कदम, तो इन सब सारी चीज़ों को आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक चीज़ आपसे कहनी है कि सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे दोस्त। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम शॉर्टकट मारकर मंजिल को पहुँच जाएँगे, तो आपसे नहीं हो पाएगा। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप 1-2 दिन के बाद करना स्टार्ट करोगे, अगर आप शॉर्ट ट्रिक के बैठे रहोगे कि हम शॉर्टकट रास्ता बना लेंगे, तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, ये आप लोग जान लीजिएगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं घड़ी। और घड़ी में मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, सिर्फ़ एक फ़ॉर्मूला, और उसी फ़ॉर्मूले पर सारे क्वेश्चन मैं लगा कर दिखाऊँगा। उसके अलावा कोई फ़ॉर्मूला नहीं छूँगा, और सारे क्वेश्चन हो जाएँगे घड़ी के। तो देखिए, एक फ़ॉर्मूला मैं आपको सामने रख रहा हूँ, इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वो फ़ॉर्मूला है m बराबर 2/11 और t गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा। ये आपका एक सूत्र कह लीजिए, फार्मूला कह लीजिए, और सारे क्वेश्चन दोस्तों इसी पर लग जाएंगे आपकी। अगर आपको ये याद है, m बराबर 2/11 ब्रैकेट में t गुणे 30 थीटा प्लस माइनस थीटा, अगर ये याद है आपको, तो ये निश्चित है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा साथियों। तो क्या होगा साथियों, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं क्वेश्चन में। अब आप लोग क्वेश्चन को हल करने का सही तरीका, पहले आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्योंकि ये क्लॉक है दोस्तों, ये घड़ी है। इतनी आसानी से अगर आप चीज़ों को हल्के में मिलोगे तो समझ नहीं पाओगे, इसलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करो। तो देखिए, 7:35, मतलब 7 बज रहे हैं घड़ी में, 7:35 बजे घड़ी की सुइयाँ, मतलब 7:35 पर 35 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी। कहने का मतलब यही है कि जब 7:35 होंगे हमारे घड़ी में, तो उस समय घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगे, कितने अंश का कोण बनाएंगे जब 7:35 हो जाएंगे। तो इसी फार्मूले पर रखते हैं और क्वेश्चन को निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमारा m क्या होगा साथियों, ये होता है m से क्या होता है मिनट, क्या होता है साथियों मिनट। m से क्या होता है साथियों, ये होता है मिनट, ये होता है मिनट। और t से क्या होता है साथियों, ये होता है सेकेंड, क्या होता है साथियों सेकेंड, ये होता है साथियों सेकेंड। तो ये हो गया मिनट और ये हो गया सेकेंड। कहने का मतलब होता है ये होता है मिनट और ये होता है टाइम, समय होता है। इसको सेकंड ना करके समय कर लीजिए, सेकंड भी कर सकते हो और समय भी कर सकते हो। तो यहाँ आप समय कर लीजिएगा। टी का क्या मतलब होता है साथियों, समय, समय होता है। तो देख लीजिए, अब आ जाए आगे आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। देखिए एम क्या है, 7:35। 35 मिनट क्या होता है, मिनट यहाँ रखना है आपको। एम क्या होता है, मिनट होता है। तो 7 बजकर कितने मिनट होता है, 35 मिनट हो रहा है, तो मिनट को यहाँ रखना है। तो यहाँ मैंने मिनट को रख दिया, तो ये हो गया हमारा 35 मिनट। फिर क्या कह रहा है साथियों, जो ये कह रहा है इसको आप उतार दीजिए 2/11 को, उतार दिए हम। उसके बाद में देखिए अंदर टी क्या है साथियों, समय है। समय कितना है, 7 बज रहे हैं, कितना बज रहे हैं 7, गुणे 30 नहीं प्लस माइनस थीटा। ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, इसको भी इधर गुणा करोगे।
हम 11 को इधर गुणा कर दें तो 11 का हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। तो इधर अगर हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 11 पच्चे 55, बचा 5, 11 3 33 और 5 हो जाएगा 38, ये आ गया। उसके बाद में बचा यहाँ क्या साथियों, केवल बचा 2, यहाँ बचा 7, यहाँ एक काम करते हैं, इसको इसको गुणा कर लेते हैं तो 7 त्रिक 21, 21 हो जाएगा साथियों। तो 210 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 210 हो गया। 7 त्रिक 21 मतलब 210 और प्लस माइनस थीटा। अब देखिए क्या होगा साथियों, 385, यहाँ अंदर गुणा करेंगे, 2 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 दूना 42 हो जाएगा, और एक जीरो यहाँ तो एक जीरो। फिर यह इसी 2 को अंदर भी तो दोनों में गुणा करना होता है साथियों, तो यहाँ भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 थीटा। तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसको आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2 थीटा, ये आपका अंश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 420 यहाँ है तो 420 यहाँ लिख, आप अगर यहाँ इसको इस पार लाओगे तो ये हो जाता है माइनस में चला जाता है साथियों। कहाँ चला जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ इसको इसको घटाएंगे ना, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2 थीटा, ये अंश कह लीजिए इसको। तो ये घटा, जब ये घटाओगे 420 और 385 को तो आंसर निकल करके आएगा साथियों, घटाने के बाद में निकल आएगा, ये हो जाएगा, घटाओगे तो 35 आएगा, 35 आएगा। अब आपको क्या करना है, अंश बराबर 35/2, और इसको अगर आप भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपका साथियों 17 सही 1/2, क्योंकि 17 दूना 34 और बचा 1 तो 1 सही 2। ये आपका आंसर हो गया साथियों पहले क्वेश्चन का। तो ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो एक ही, ये जो आपको ये दिख रहा है, अभी आगे मैं आपको कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन, देखिए कितनी इजी तरीके से हो जाएगा। ये तो मैं आपको बता रहा था इसलिए इतना टाइम लग गया क्वेश्चन को करने में। एक एक चीज़ समझानी थी कि ये मिनट होता है, ये समय होता है, और इसी फार्मूले पर आपको रख कर ये सारे प्रोसेस जो थोड़े बहुत करने हैं ये करने होते हैं, और ऐसे प्रोसेस करोगे तो क्वेश्चन आंसर आपका आता रहेगा। अब आ जाइए देखते हैं साथियों दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन को हटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो दूसरा क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन, क्या साथियों, दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, और देखिए इसमें भी चीज़ें क्या वही कही गई हैं, इसमें भी चीज़ें वही कही गई हैं कि आपको उसी फार्मूले पर रखना है। यहाँ भी क्या 9:30 हो रहे हैं, मतलब समय भी दिया हुआ है, मिनट भी दिया हुई है, और दोनों सुइयों के बीच के अंश का कोण बताना है। तो यहाँ मिनट और समय दोनों दिया हुआ है, तो उसी फार्मूले पर रखिए, m बराबर 2/11 और t मतलब समय गुणे 30 थीटा माइनस अंश। अब आपको क्या निकालना है, इन दोनों को सुइयों के बीच में इसको निकालना है, अंश को निकालना है। तो m क्या होता है, मिनट होता है, m से क्या होता है मिनट, तो मिनट हो गया 30, यहाँ 2/11 जैसे था मैंने वैसे लिख दिया। t होता है समय, तो यहाँ बच रहा है 9, तो 9 अंदर रख दिए टी के जगह पे, और यहाँ 30 लिखा हुआ था 30 लिख दिए, थीटा माइनस ये कर दिए। अब देखिए यहाँ इसको गुणा कर दिए तो 11 3 33 हो गया, और बराबर इसको इससे गुणा कर दिए तो 9 त्रिक 27 हो गया। यहाँ 2 बचा, मैंने 2 लिख दिया, और इसको गुणा किया तो 9 त्रिक 27 हो गया, और फिर इसको लिख दिए, थीटा को अंश को लिख दिया हमने। उसके बाद में देखिए 330, इसको यहाँ से गुणा करोगे तो साथियों कितना आ जाएगा, ये जाएगा तो हो जाएगा 0 2 0 और 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 5, 540 होगा गुणा किए, और यहाँ भी गुणा किए तो ये हो गया थीटा। इसको यहाँ लेकर आए तो 2 थीटा बराबर 540, और माइनस क्या हो जाएगा साथियों 330, ये इधर जाएगा तो 330 हो जाएगा। आप अगर आप घटाओगे तो यहाँ ऐसे करके घटाओगे तो कितना आ जाएगा साथियों, घटाने के बाद में 540 और 330 को घटाओगे तो बचेगा 210, 210 और 210 बचा, और यहाँ फिर आप अगली लाइन में लिख दीजिएगा 210 अपान, यहाँ से बटे में आ जाएगा 2, और यहाँ से अगर आप निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, कटेगा तो 2 एक अन्नम 2 और 0 काटेंगे, 2 पंचे 10, ये आपका आंसर हो गया 105। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है साथियों, फार्मूले पर आपको रखना है और फार्मूले को ही आपको हल करना है। अगर आप फार्मूले को हल कर ले जाओगे तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, इस पे बार बार मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जिससे चीज़ें आपको आसानी से हो जाएं। करना कुछ नहीं है,
जो मिनट है उस पे मिनट को रखना है, और जो समय दिया हुआ वो समय पर रखना है, और फार्मूला तो एक ही यूज करना है सारे सवालों में। एक ही फार्मूले के साथ आप यूज करते जाओगे, क्वेश्चन आपका लगता जाएगा और आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप निरंतर वीडियो को देखिए, आगे देखते रहेंगे तो चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। आ जाइए अब देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें भी कोशिश यही है कि चीज़ें वही मैंने रख दी हैं कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। एक बार फिर मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करवा दूँ। इसमें थोड़ा-सा आपको देखिए, यहाँ थोड़ा-सा मैंने क्वेश्चन को बदल दिया है। इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन को थोड़ा बदला है और आप कन्फ्यूजन में नहीं। यहाँ देखिए कोई मिनट और कोई यहाँ 8 से 9 बजे मतलब टाइम ही टाइम दिया है, मिनट का कोई यहाँ रोल नहीं है। तो दोनों सुइयों के बीच में 0 अंश का कोण बनेगा। कितने दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ 8 से 9 बजे के बीच में, तो फार्मूला आपको तो वही यूज करना है, m बराबर 2/11 t गुणे 30 और प्लस माइनस अंश कह लीजिए इसको। तो ये देखिए, अब देखिए आपको क्या करना है, दोनों सुइयों के बीच अंश का कोण बनेगा, मतलब कितने अंश का कोण बनेगा यही कह रहा है। तो क्या करना है, मिनट तो कुछ दिया नहीं है साथियों, यहाँ 8 से 9 बजे के बीच में कह रहा है, मतलब केवल टाइम ही टाइम दिया है। तो यहाँ हमने रख लिया 2/11, क्योंकि इसका कोई महत्व यहाँ रह नहीं गया। मिनट तो कुछ दिया नहीं है, तो मिनट को क्यों रखें, क्या रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे, मिनट नहीं। 8 से 9 बजे के बीच कह रहा है, मतलब दोनों के बीच की बात कर रहा है। कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा, वही कह रहा है, तो उसको निकालना हमको है। तो यहाँ मिनट तो कुछ दिया नहीं, तो मैंने मिनट को हटा दिया, 2/11 लिख दिया। टी हमारा कितना दिया है साथियों, यहाँ 2, 8 और 9 दिया है, तो हम किसको लेंगे, 8 को लेंगे। तो हमने क्या किया साथियों, यहाँ ले लिया 8 गुणे 30। यहाँ अंश का भी कोई रोल नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं, केवल इतना ही रखते हैं। यहाँ से 8 और 9 के बीच की जो है वो निकल आएगा इतने से चीज़ से। तो देखिए 2/11 कर दिए, यहाँ गुणा किया तो 8 त्रिक 24 हो गया। कितना हो गया तो 8 त्रिक 24 हो गया, तो कितना होगा 240 हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे साथियों, इसका भी गुणा हमको करना पड़ेगा। तो इसका जब हम गुणा करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 24 दूना 48, 480 हो जाएगा, और अपान में 11 आ जाएगा। और हम जब इसको भाग देंगे साथियों, तो 11 तक 44 और बचा कितना साथियों, 44 4 48 फिर 40, तो फिर हो जाएगा साथियों 3 बार जाएगा 43, 7 सही 11/3, ये आपका हो जाएगा आंसर आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, केवल एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक ही फार्मूले को लगाना है, और जब आप बुक लेकर बैठोगे तो सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। एक क्लास और मैं बनाऊंगा और उससे आपके सारे क्वेश्चन डाउट हो जाएंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आप इसको समझ लीजिएगा, मिनट और सेकंड में आपको यहाँ डिस्कस करना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं, देखते हैं साथियों, चौथा क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप स्वयं कीजिए। क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, इसको आप करने का प्रयास कीजिएगा। 3 से 4 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच आपस में मिलेंगी। तो वही प्रोसेस करिएगा जो अभी मैंने तीसरे क्वेश्चन में आपको करके दिखाया। आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं लगवाऊंगा भी नहीं, इसको आपको स्वयं करना है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप स्वयं नहीं करोगे, तो तीसरी जो अभी मैंने इसके पहले समझाया है उसको दोबारा से देखिए, और दोबारा से देखने के बाद में इसको धीरे धीरे करने का प्रयास कीजिए। अगर आप इसको कर ले जाओगे, तो आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस की आवाज़ आएगी जो आपको आगे की तरफ ढकेलेगी। तो इसलिए इसको आपको स्वयं करना है। इसके बाद में आ जाते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन आ गया दर्पण का। घड़ी से में एक क्वेश्चन आता है इससे, इसको भी आप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक घड़ी डायल समय पर केवल बिंदु दर्शाता है। एक घड़ी के डायल पर केवल बिंदु समय दर्शाता है। एक घड़ी होती है जिसमें डायल पर केवल बिंदु बिंदु होता नहीं है, वही दर्शाया गया है। तो दर्पण में, किसमें साथियों, ये दर्पण की बात कर रहा है। तो दर्पण में देखने पर उसकी सुइयां 9:30 दर्शाई जाती हैं, तो वास्तविक समय यहाँ बताना है क्या साथियों, वास्तविक समय। इसको भी ध्यान रखने, दर्पण में देखने पर वास्तविक समय बताना है। तो वास्तविक समय बताना है, और सुइयां दिख कैसे रही है दर्पण में, 9:30 हो रहा है। तो जब भी वास्तविक की बात करेगा, तो हम क्या करेंगे, अपनी घड़ी में 12
बजे से वास्तविक समय क्या मानेंगे 12, और 12 में 9:30 को घटाएंगे। क्या साथियों, 9:30 को घटाएंगे। इसी को घटाकर हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें समझने की बात है, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, हम इसमें उस तरीके से नहीं घटाते हैं जैसे घटाते हैं, हम इसमें ऐसे घटाते हैं जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ 12 बज रहे हैं ना, ये 12 बज रहे हैं, ये 9:30, मतलब ये चीज़ क्या हो जाती है, घंटे का प्रतीक होता है और ये मिनट का प्रतीक होता है। तो देखिए, अब इसको घटाने का तरीका देखिए, यहाँ 0 है और यहाँ 30 है, तो ये घटेगा नहीं, ये घटेगा नहीं। हमको क्या होता है, यहाँ से उधार लेना पड़ता है, और जब हम उधार लेते हैं तो देखिए चीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ जब हम उधार लेंगे तो ये 12 घंटा है, और जब इससे 1 घंटा उधार लेंगे, 1 घंटा उधार लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 60 मिनट आएगा उधार, ना कि 1 आएगा। जब इस 12 घंटे में से अगर हम यहाँ उधार लेंगे तो ये 60 मिनट में कन्वर्ट होकर आएगा। 1 घंटा मतलब होता है 60 मिनट, तो यहाँ 60 मिनट हमारा यहाँ आएगा। तो जब आप 60 में से घटाओगे तो 0 में से 0, 6 मिनट से 3 गेंद 3 बचा, और यहाँ 1 घंटा प्रॉपर कम हुआ था, यहाँ 1 घंटा गया था 60 मिनट, तो यहाँ 11 घंटे बचे थे, और 11 घंटे में से अगर 9 घंटे चले गए तो साथियों बचेंगे कितने घंटे, 2 घंटे। तो यही 2 घंटे 30 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, घटाने में गड़बड़ी कर देते हैं। जब भी आप यहाँ से हासिल लोगे तो जाएगा कितना साथियों, 1 घंटा प्रॉपर जाएगा, क्योंकि आप 12 घंटे में से 1 घंटे उधार लोगे तो 60 मिनट उधार लोगे, तब यहाँ आपको 60 मिनट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ 1 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया, ऐसे हासिल नहीं लेना। यहाँ घंटे में से हासिल लोगे तो घंटा ही आएगा। तो ये रही आपकी 5वां क्वेश्चन, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन, इसको भी मैं आपके लिए करूँगा, और देखिएगा वैसे करूँगा जैसे आपको क्वेश्चन में करके दिखाया हूँ। अब आपको ये क्वेश्चन दिखने लगा होगा प्रॉपर, 6वां क्वेश्चन, और इसको करते हैं, आइए करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसमें भी क्वेश्चन ये कह रहा है कि दर्पण में देखी गई घड़ी सवा 3:15 बज रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, 3:15 का मतलब होता है 3:15 हो रहे हैं। इसको भी आप लोग को 2:45, 3:45, 4:45 ये सब आपको पता होना। तो 3:15 बज रहे हैं, तो समय दिखाती है, तो घड़ी में सही समय क्या होगा। यहाँ भी क्या हो रहा है साथियों, दर्पण का ही बात कर रहा है और समय सही समय पूछ रहा है। तो यहाँ भी साथियों वही करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बताने के लिए, वास्तविक समय बताने के लिए। 12 बज रहे हैं, यहाँ घटा देंगे इसको, और इसको घटाएंगे तो साथियों यहाँ क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना, घंटे ही लेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा 60, और 60 में 15 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 45, और यहाँ बचा 1 घंटा इधर चला गया तो बचा 11, 11 मरते अगर 3 जाएंगे तो साथियों बचेगा कितना, 8, 8 3 होता है 11, तो 11:45 से आपका आंसर हो जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आ रही है? आप सोचिए, दर्पण में पूछ रहा है समय, सही समय पूछ रहा है, और हमें 2:45 दिया है, मतलब 3:15 दिया हुआ था यहाँ 3:15 में, तो 3:15 का मतलब होता है 3:15, और मुझे दर्पण में सही समय बताना था, दर्पण में समय दिखाई दे रहा था, सही समय बताना था, तो मैंने माना 12 बज रहे होंगे, 12 बजते मतलब 2:45 मैंने घटा दिए। घटाने का प्रोसेस क्या होता है, जब घंटे से आप इधर ही लोगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, इसको आपको जरूर देखना है। तो यहाँ 60 हो जाता है, फिर मैंने यहाँ घटाया तो आया कितना साथियों, 8:45 निकल कर आए। तो ये आपका हो गया 6 नंबर का क्वेश्चन, जिसे आपको बहुत ही आसान तरीके से नज़र आ रहे होंगे। जब आप लगाओगे तभी तो चीज़ें आसान होगी। प्रैक्टिस क्या होता है, मैथ और रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट होता है जिस पर आपको क्या करना होता है साथियों, प्रैक्टिस करना होता है। तो आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें आसान लगने लगेगी। अब आ जाते हैं 7 नंबर। ये आपको घड़ी 6:45 हो रहे हैं, तो इन स्थिति में घंटा और सुइयों के बीच का ये आपको उसी फार्मूले पर रखना है, और यहाँ मिनट जहाँ दिया है वहाँ मिनट को रखना है, और जहाँ समय को दिया है वहाँ समय को रखना है, और क्वेश्चन को निकाल लेना है। पीछे क्लास को कीजिए, और फिर मेरा पहली क्वेश्चन था उसको देखिए, और इसको करने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन उसी फार्मूले पर उसी जगह रखकर वैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आपको स्वयं करना होगा। अब आ जाते हैं, देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ एक चीज़ आपको दिख रही होगी जो क्वेश्चन से भिन्न नज़र आ रही है। यहाँ आपको वास्तविक समय नहीं निकालना है साथियों, यहाँ आपको वास्तविक समय दिया हुआ है, वहाँ वास्तविक समय निकालना होता है। यहाँ आपका वास्तविक समय दिया हुआ है। क्या कह रहा है, यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहे हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। यहाँ प्रतिबिंब पूछ रहा है और वास्तविक समय में दे रखा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे साथियों, वास्तविक समय निकाल रहे थे ऐसे सवालों में, लेकिन यहाँ वास्तविक समय दे रखा है और प्रतिबिंब पूछ रहा है,
और वास्तविक समय भी क्या देख कर 12:30 हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में जब 12:30 हो रहे हैं तो आप 24 घंटे का लेंगे। कितना लेंगे साथियों? 24 घंटे का लेंगे। 24 घंटों में आप क्या घटाओगे? 12 घंटे 30 मिनट घटा दोगे। और जब भी घटाओगे तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 30, तो यहाँ घटेगा नहीं, तो इधर से हो जाएगी हासिल। कहने का मतलब 1 घंटा उधार लोगे। कितना उधार लोगे? 1 घंटा, तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। और 60 मिनट में 30 मिनट घटाओगे तो बचेगा कितना? 30 मिनट। और यहाँ 1 घंटा चला गया तो यहाँ 23 घंटा बचे, और 23 घंटे में 12 घटाओगे तो जाएगा 11 घंटा। तो 11:30 यही आपका आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, डरोगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर करोगे तो सब हो जाएगा। तो इसलिए आपको करना है और आसान तरीके से क्वेश्चन को टैग करना है। तो ये रही आपकी ये क्वेश्चन। अब आ जाते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रतिबिंब पर 9:20 हो रहे हैं। तो ये भी आपके लिए आसान है। यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ प्रतिबिंब दिया है, यहाँ वास्तविक समय पूछ रहा है। तो वास्तविक समय में क्या करते हैं? 12 बजे से आपको घटाना है और घटाकर इसको उनसे को लेकर आना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। 2-3 क्वेश्चन मैंने दिए। ये पिछली जब भी मैंने वास्तविक समय जहाँ निकालना है वहाँ आप जाकर देखिएगा 12 में से मैंने 12 बजे में से घटाया है, तो आप वैसे भी इसको घटा लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा। करना क्या है मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ 12 बजे से वास्तविक समय पूछ रहा है तो यहाँ 0 कर दीजिएगा, यहाँ 9 कर दीजिएगा, यहाँ 20 हो गया, इधर से 18 से लोगे तो 60 हो जाएगा, 60 में से 20 गजेगा 40, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 9 तो 2:40 ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में, केवल आपको देखना है क्वेश्चन को और इजी फॉर्मेट में करने का प्रयास करना है साथियों। जितना आप इजी करोगे, जितना आप चीज़ों को लगाओगे, सीखोगे, उतना ही आप पेपर में एक कदम आगे चलोगे। तो क्लास कैसी लग रही है साथियों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी। फिर हम आपको मिलेंगे इसका आगे का जो इसमें क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा। जैसे क्वेश्चन क्या होता है कि एक व्यक्ति ट्रेन पे खड़ा हुआ है, तो उससे अगला आदमी पूछता है कि ट्रेन यहाँ से 15 मिनट पहले चली गई, तो वास्तविक समय क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन अभी पड़े हुए हैं जो आपको करने पड़ेंगे। तो आप उस क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, करने का उसको भी प्रयास कीजिएगा अपने बुक से। फिर हम आपको बताएंगे क्वेश्चन वो कैसे होगा। तब फिर हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर हम आपको मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा साथियों। थैंक यू।